करेंगे इन नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स। और फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो मैं पहले पीपीटी ऑन कर लेता हूँ कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। और सबने अपनी टी को एंजॉय करते हुए आज के सेशन को अगले 10 मिनट सुनना है, वीडियो ऑन करनी है और अच्छे से उसको देखना है। चलिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है हमारी गट। आज हम गट के ऊपर बात करने वाले हैं। मैम, मेरी स्लाइड दिख रही है? आसिया मैम, यस सर, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल थैंक यू दिख सो रही है मच मैम, सर। थैंक यू सो हुँ। मच। सो आज मुझे मौका मिला है कि मैं 5-7 मिनट आपके सामने कुछ शेयर कर पाऊँ। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जितना हम सिंपल कर सकें किसी भी चीज़ को, हम उतना ज़्यादा समझ सकेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से आज हम गट के ऊपर बात करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम गट हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट बोलते हैं। गट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हेल्थ के अंदर, वेलनेस के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है, जिससे बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, एक पावर हाउस है। लेकिन हम, क्योंकि आज हम में से बहुत सारे लोग अपनी वेट को लेकर, वेट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे आज गट और वेट मैनेजमेंट का। उस पे हम अपनी डिस्कशन नेक्स्ट 5 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। तो गट हेल्थ और वेट मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। क्या है गट? गट क्या होती है, पहले हमें समझना है हमारी गट क्या है, हमारी गट हेल्थ होती क्या है। आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं। हमारे पेट के इस पूरे पार्ट को, जैसे मैंने बोला, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे इस पेट के पार्ट को, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को या स्टमक को आप कह सकते हैं, हम गट कहते हैं। गट हमारी बॉडी का दूसरा ब्रेन है। पहला ये है, दूसरा ये है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं बहुत रॉ तरीके से, जब हमें भूख लगती है तो कई बार हमारा सर दर्द या हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो आप समझिए कि एक दिमाग यहाँ है तो एक यहाँ है। हमारी गट हमारा सेकंड ब्रेन है। पूरी बॉडी के बहुत सारे पैरामीटर्स को, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को, या आप कह सकते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है हमारा गट। हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में हमारा गट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैसे वेट मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं कि हमारे गट हमारे वेट को कैसे इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द गट वेट कनेक्शन। इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे, गट के अंदर बहुत सारे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, गुड बैक्टीरियाज हैं जो हमारे फूड को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। जब हमारा गट डिस्टर्ब रहता है, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, हमारा पेट डिस्टर्ब रहता है, हमारा गट खराब रहता है, तो वो बैक्टीरिया अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है। दूसरा, गट बैक्टीरिया अगर अच्छा नहीं है, या उसको, वो हमारा गट अच्छा नहीं है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत खराब हो जाता है। तीसरा, जो मैंने अभी लास्ट टाइम भी, आज से कुछ हफ्तों पहले एक टॉपिक कवर किया था, इन्फ्लेमेशन, सूजन। मैंने बताया था कि एक हिडन फैक्टर है जो कि हम कभी इतना ध्यान से नहीं समझते, लेकिन हमारी गट अगर डिस्टर्ब है, हमारी गट अगर खराब है, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ती है। सूजन बढ़ेगी, और जब सूजन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो हमारे वेट को बहुत डिस्टर्ब करता है। अगर हमारा गट खराब है, हमारी गट हेल्थ खराब है, तो हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता। जो भी हम वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन लेते हैं, अगर हमारा गट अच्छा नहीं है, पेट अच्छा नहीं है, तो हमारा कभी भी पूरा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होंगी और हम बहुत सारी बीमारियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब इसका कारण क्या है, गट खराब कैसे होता है? आज इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं। जैसे प्रोसेस फूड, जो आज हम खाना खा रहे हैं, पैक्ड फूड हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, जिसमें बहुत सारा पाम ऑयल है, गंदा तेल है, बहुत सारा सॉल्ट है, शुगर है, उसकी वजह से हमारा गट खराब होता है। लो फाइबर डाइट, जो आज इंडियन थाली है, उसके अंदर ना उतना, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और फाइबर तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। तो फाइबर नहीं है तो हमारे गट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। शुगर, बहुत ज्यादा शुगर हम जब लेते हैं तो गट की इनर लाइनिंग्स जो है वो खराब होती है, टूटती है, ब्रेक डाउन होती है।
बहुत ज्यादा स्ट्रेस, आज जो हमारा लाइफस्टाइल है स्ट्रेस से भरा हुआ, वो भी हमारी गट को बहुत खराब रखता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करना, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहना यानी बैठे रहना, बॉडी को मूव नहीं करना। आज इतना जबरदस्त वर्कआउट पुष्पिंदर सर ने कराया, तो आप लोगों के अंदर वो एनर्जी भी फील हो रही होगी। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज की कमी भी हमारी गट को खराब करती है। और लास्ट पॉइंट को आप सब बहुत ध्यान से समझिए, मेडिसिन्स। ये हमारे गट के लिए एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत खतरनाक चीज है दवाइयां, जिसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं एंटीबायोटिक्स, जो हमारी गट को डिस्टर्ब करते हैं। जितनी दवाइयां आप हम खाते हैं उतना ज्यादा खराब हमारा गट होता है, और उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फिर हमारे पूरी बॉडी को फेस करनी होती है। और यही हमें समझनी है कि दवाइयों से हम ठीक नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारा गट भी और खराब हो रहा है, पावर हाउस ही खराब हो रहा है, जहां से पूरी बॉडी को सप्लाई, पूरी बॉडी को सोर्स जाना है। तो गट को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रखें कैसे, सोल्यूशन क्या है? जैसे मैंने बोला, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। सिंपल है। इन हमारे पास जो सोल्यूशन है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, तो ये तीन चीजें जो स्टॉप पे आती हैं, आप इस पे देख सकते हैं। सीएमडी, जिससे हमने आज की शुरुआत करी, आज के सेशन की शुरुआत करी, हमारी गट को एल्कलाइन बनाता है, उसके अंदर एसिडिक कंटेंट को कम रखता है। 84 मिनरल से भरा हुआ हमारा सीएमडी हमारे गट के लिए एक वरदान है, उसके लिए एक ब्लेसिंग है। गट को बहुत अच्छा रखने के लिए सीएमडी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, जितना हो सके हमें प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक का कंजम्पशन करना है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, कंबायोटिक्स जो हमारा मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल है ना, वो दो कैप्सूल ना कैप्सूल फॉर्म में आता है, हाई इन प्रोबायोटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि दही खाइए, फर्मेंटेड फूड खाइए, तो आपका गट बहुत अच्छा रहेगा। आप ये समझ लीजिए वही काम कंबायोटिक्स कर रहा है। हमारी गट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है हमारा कंबायोटिक। और लास्ट, फाइबर। जैसे हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई उसका एक दोस्त होता है, जो बेस्ट फ्रेंड हम बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड होता है। हमारी गट का बेस्ट फ्रेंड है फाइबर। आप इतना समझ लीजिए बस, जितना आप फाइबर, एक बॉडी को, एक ह्यूमन बॉडी को लगभग 30 ग्राम फाइबर मिनिमम लेना ही लेना है, या उसके आसपास। 30 ग्राम फाइबर डेली हमें कंज्यूम करना ही है, अगर हमें हमारी गट को बहुत अच्छा रखना है, ब्लोटिंग से बचाना है। आप अगर शेक भी पी रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, यू हैव टू टेक फाइबर, अदरवाइज आपके गट को बहुत प्रॉब्लम होगी। और गट डिस्टर्ब होगा तो ना वेट मैनेज होगा, ना कोई और चीज आप ठीक कर सकते हैं। तो फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, बेस्ट फ्रेंड है हमारी गट का। फाइबर 30 ग्राम्स हमें लेना ही लेना है, जो आप वेजिटेबल से, फ्रूट से ले सकते हैं। और बहुत सारी कमी जो है वो वेस्टीज का फाइबर पूरी करता है, जब हम उसको हमारी कंजम्पशन में लेते हैं। तो यही बहुत सिंपल तरीके से, बहुत 4-5 स्लाइड्स के थ्रू जो मेरे को कन्वे करना था, वो यही था कि हमें हमारी गट को अच्छा रखना है। गट अच्छी रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा, हम अपना वेट को मैनेज कर पाएंगे, हमारा इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा, एकदम से एनर्जी बूस्ट हो जाएगी बहुत ज्यादा। जैसे मैंने बोला कि सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, ठीक है, इसी पेट के लिए सब कर रहे हैं हम, और इसी को खुश रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच। यही मेरा आज का टॉपिक था, बहुत सिंपल तरीके से जो मैं कन्वे कर पाया। और ये कुछ न्यूट्रिशन है हमारे पास, जो वेस्टीज हमें देता है फॉर बेटर गट हेल्थ। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अब टाइम हो गया है हमारे ब्रेकफास्ट का, और कुछ स्टोरीज लेने का। तो जब तक लोग अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि